बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक का 12वां पाठ एक कविता के रूप में है जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। और इस कविता को लिखा है कवि नरोत्तम दास जी ने। सबसे पहले कविता से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। पाठ 12 सुदामा चरित। बच्चों, सुदामा चरित के माध्यम से कवि नरोत्तम दास जी सच्ची मित्रता की एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो सदियों से लोग सुनते और सुनाते आए हैं। यह कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता की। इन पंक्तियों से हमें यह पता चलता है कि मित्रता में कोई बड़ा छोटा या राजा रंक नहीं होता। सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे अपने मित्र के कष्टों को समझ जाए और बिना जताए उसकी हर संभव मदद करे। मदद भी ऐसी हो जिससे मित्र के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों में कवि हमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में और क्या बता रहे हैं। पेज 67 में पहली 4 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। सीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ। सीस सिर, पगा पगड़ी, झंगा कुर्ता, तन शरीर, प्रभु ईश्वर, जाने को न जाने कौन, आही आया है, बसे बसने रहने वाला, के ही कहाँ, ग्रामा गांव, लटी फटी हुई, दुपटी वस्त्र, अरु और, पाए पाँव, उपानह जूते, सामा चिन्ह, द्वार दरवाजा, द्विज ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर, चकिसो चकित, वसुधा धरती, अभिराम सुंदर, पूछत पूछता है, दीन दयाल गरीबों पर दया करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, धाम महल घर भवन, बतावत बताता है, आपनो अपना। आइए देखते हैं ऊपर की 4 पंक्तियों का भावार्थ। सुदामा अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी पत्नी के कहने पर अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं। श्री कृष्ण के महल का द्वारपाल सुदामा की हालत देखकर अचंभित हो जाता है और कृष्ण को जाकर कहता है कि एक निर्बल ब्राह्मण जिसके सर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कुर्ता, वह आपसे मिलने आया है। ब्राह्मण के बारे में बताते हुए द्वारपाल यह भी कहता है कि वह ब्राह्मण किस ग्राम का है इसका भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। उस ब्राह्मण की धोती फटी हुई है और अंग वस्त्र लटक रहे हैं, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। वह ब्राह्मण यहाँ के महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। वह गरीबों पर दया करने वाले प्रभु श्री कृष्ण का नाम पूछ रहा है और स्वयं अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर सुदामा जो कि अपनी गरीबी से परेशान हैं और उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें अपने मित्र श्री कृष्ण से जाकर मदद मांगनी चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण के पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं है। यह सोचकर सुदामा द्वारका के लिए चल पड़ते हैं। द्वारका पहुंचकर जैसे ही वो श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचते हैं, द्वारपाल उनसे आने का कारण पूछता है। द्वारपाल सुदामा की हालत देखकर बहुत ही अचंभित रह जाता है क्योंकि सुदामा कृष्ण से मिलने की बात कर रहे थे और उन्हें अपना मित्र बता रहे थे। सुदामा की पूरी स्थिति वह कृष्ण के सामने जाकर बताता है। वह बताता है कि द्वार पर एक ब्राह्मण है जो कि अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। उसके शरीर पर ना तो ढंग के कपड़े हैं, न ही उसके सिर पर पगड़ी है और न ही उसके पैरों में जूते हैं और वह द्वारका की सुंदरता को देखकर बहुत ही अचंभित भी है। वह बार बार आपसे मिलने की प्रार्थना कर रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इस तरह से सुदामा कृष्ण की भूमि द्वारका पहुंच जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगली 5 से 8 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा,
तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो पग धोए। तो बच्चों यहाँ पर इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द इस तरह से हैं: बेहाल, बुरी स्थिति, बिवाइन, फटी एड़ियां, पग पैर, कंटक कांटे, जाल सारे, पुनि बार बार, जोए देखना, महादुख बहुत बड़ा दुख, पायो पाया या मिला, सखा मित्र, इतै यहाँ, कितै कहाँ, दीन गरीब, दशा हालत, करुणा दया, करिके करने वाले, करुणानिधि दया करने वाले, परात बड़ा बर्तन, छुयो नहीं छुआ भी नहीं, नैनन आंखें, सो से। आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ किस तरह से है। श्री कृष्ण ने जब अपने मित्र सुदामा को दीन दशा में देखा तो वह भाव विह्वल हो उठे। पैदल यात्रा करके आने के कारण उनकी एड़ियां फटी हुई थी और पैरों में कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण बार बार उन्हें देखते हुए कहते हैं कि हे सखा, तुमने बहुत दुख उठाए हैं, इतने दिन तुमने व्यर्थ क्यों किए, तुम पहले ही मेरे पास क्यों नहीं आए। अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखकर सब पर कृपा और करुणा बरसाने वाले श्री कृष्ण स्वयं रोने लगे। मित्र सुदामा के पांव धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। तो बच्चों, यहाँ पर बचपन के दो मित्र जब मिलते हैं तो श्री कृष्ण सुदामा की यह अवस्था देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। सुदामा जो कि इतनी दूर से पैदल यात्रा करके कृष्ण से मिलने आए हैं, कृष्ण उनकी फटी हुई एड़ियां और पैरों में चुभे हुए कांटों का दर्द स्वयं के हृदय में महसूस कर रहे हैं। श्री कृष्ण बार बार उन्हें देखकर यही कहते हैं कि तुम इतने दुख उठा रहे थे, तुम पहले ही मुझसे मिलने क्यों नहीं आ गए। और श्री कृष्ण उनकी इस तरह की दशा देखकर दुखी होते हुए स्वयं ही रोने लगते हैं। वे सुदामा के धूल से सने हुए पांव को धोने के लिए परात में पानी मंगवाते हैं, लेकिन उस पानी को वो छूते भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी आंखों से लगातार जो अश्रुधारा निकल रही है उसी से सुदामा के पांव धुल जाते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे की दो पंक्तियां इस तरह से हैं: कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में रहे काहो कही हेतु। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द इस तरह से हैं: कछु कुछ, भाभी भाई की पत्नी, हमको हमें, दियो दिया, सो वह, काहे क्यों, न देत नहीं देते, चापी दबाना, पोटरी पोटली, कांख बगल, कहो बोलो, केही किसके लिए, हेतु के लिए। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह से है: श्री कृष्ण ने देखा कि उनके मित्र सुदामा एक छोटी सी पोटली को बार बार अपनी बगल में बाहों के नीचे छुपा रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है वह आप मुझे क्यों नहीं देते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा सुदामा के पांव धोने के पश्चात जब वो बैठते हैं, बातें करते रहते हैं, तो कृष्ण एक बात देखते हैं कि सुदामा एक छोटी सी पोटली बार बार अपने बाहों के नीचे छुपा रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है वो आप क्यों छुपा रहे हैं, वो आप मुझे क्यों नहीं दे देते। तो आइए देखते हैं आगे की चार पंक्तियां। आगे चना गुरु मातु दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं वो कुछ इस तरह से हैं: आगे पहले, गुरु मातु गुरु माता, दये ते दिए थे, लय तुम लेकर तुमने, चाबी खा लेना या चबाना, दीने देना, श्याम श्याम या कृष्ण, कहियो कहकर, मुस्काए मुस्कुराना, सुदामा सो
सुदामा से, बान आदत, हौ जू प्रवीणे, तुम कुशल हो, खोलत खोलना, सुधारस अमृत का रस, भीने डूबे हुए या भीगे हुए, पाछली पुरानी या पिछली, बानी बातें या आदतें, अजो आज तक, न तजो नहीं भूला या नहीं छोड़ी, तैसे ही वैसे ही उसी प्रकार, तंदुल चावल, किन्हें कर रहे हो या करते हो। आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम ही खा गए थे। कृष्ण पुनः हंसकर सुदामा से कहते हैं कि तुम चोरी करने में तो कुशल हो, अरे अपनी बगल में जो पोटली तुम छुपा रहे हो वह मुझे दे दो। कृष्ण पोटली में बंधे उन चावलों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह तो अमृत रस से परिपूर्ण है। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते थे, जबकि सच्चाई यह थी कि सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाठ और वैभव के कारण संकोचवश भेंट स्वरूप लाया गया वह साधारण चावल उन्हें भेंट नहीं करना चाहते थे। सुदामा को यह भेंट तुच्छ लग रही थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं माने और उन्होंने हठ करके चावल की वह पोटली सुदामा से छीन ली और उसे खाने लगे। तो यहाँ पर बच्चों, श्री कृष्ण बचपन की बातों को याद करते हुए सुदामा से कहते हैं कि बचपन में जब हम गुरुकुल में रहा करते थे और वहां पर गुरु माता जब चने दिया करती थी तो तुम मेरे हिस्से का चना खा जाया करते थे। कृष्ण फिर से हंसकर सुदामा से कहते हैं कि तुम वैसे भी चोरी करने में बहुत कुशल हो और जो पोटली तुम अपनी बगल में छुपा रहे हो वो मुझे दे दो। और आखिरकार कृष्ण उस पोटली को सुदामा से ले लेते हैं और उसे खोलकर उसमें जो चावल होते हैं उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये चावल अमृत रस से भरे हुए हैं। पिछली बार भी जब तुम आए थे तो भाभी द्वारा दी गई जो भेंट है वो तुम मुझे नहीं देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और थी। सुदामा अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहे थे क्योंकि कृष्ण के सामने, कृष्ण के वैभव के सामने उन्हें वह चावल उपहार स्वरूप उन्हें देना बहुत ही लज्जा का विषय लग रहा था। इसीलिए इस संकोच के कारण ही पोटली में बंधे उस थोड़े से चावल को वो उन्हें देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन कृष्ण जो कि सर्वज्ञाता हैं, उन्होंने जिद करके आखिरकार वह पोटली सुदामा से ले ली और पोटली खोलकर बड़े ही स्वाद के साथ वो उस चावल को खाने लगे। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। आगे की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हौ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कही हो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं। पुलकनी प्रसन्न होना, वह उठी वे उठे, मिलनी मिलना, आदर सम्मान, पठवनी जाना या विदा लेना, गोपाल कृष्ण, कछु कुछ भी, जानी जात न भूलना, कहा भयो क्या हुआ, हरि कृष्ण या ईश्वर, राज समाज राजपाठ, हाँ मैं, आवत आया, नाही नहीं, हुतो होता, वाही पठयो उसने भेज दिया, ठेली खाली हाथ, कर हाथ, ओढ़त फिरे मांगते फिरना, तनक दही थोड़ी सी दही, कहीं हो कह रहे हैं, समुझाए समझाते हैं, बहु धन बहुत सारी संपत्ति, धरो रखी है, सकेली बहुत सारा या अथाह। तो आइए बच्चों देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ किस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा से स्वयं उठकर मिलना, मान सम्मान के साथ उन्हें अपने पास रखना व प्रेम पूर्वक उन्हें उनके गांव वापस भेजना, यह सभी कृष्ण की लीलाएं हैं और इनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
लेकिन सुदामा जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते भर उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति यह विचार आता है कि वह समाज के राजा बन ही गए तो क्या हुआ, मैं श्री कृष्ण से मिलने नहीं आया होता तो ठीक था, क्योंकि मुझे तो उन्होंने खाली हाथ ही लौटा दिया है। वह फिर सोचते हैं कि कृष्ण बचपन में तो थोड़े से दही के लिए घर घर जाकर चोरी किया करते थे, परंतु अब अथाह धन संपत्ति के स्वामी होने पर भी वह मुझे ही समझा रहे थे, ये किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो यहाँ पर बच्चों, श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में पूरे मान सम्मान के साथ रखा, प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार किया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस उनके गांव भेज दिया। ये जो लीलाएं हैं ये हम मनुष्यों की समझ से परे हैं, इसे हम समझ नहीं सकते। यहाँ पर जब सुदामा अपने गांव वापस लौट रहे थे तो पूरे रास्ते भर उनके मन में कृष्ण के प्रति तरह तरह के विचार आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि ऐसा राजपाट और वैभव किस काम का, मेरे मित्र ने तो मुझे खाली हाथ ही वापस लौटा दिया। वो कृष्ण के बचपन की आदतों के बारे में भी सोच रहे हैं कि किस तरह से बचपन में वो थोड़े से दही के लिए चोरी छुपे लोगों के घर में घुसते थे और दही चोरी किया करते थे, लेकिन आज उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। उनके पास अथाह धन है, वो अथाह संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन आज भी वह दुनियादारी की बातें मुझे ही समझा रहे थे और इस तरह का मित्र कभी भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर कृष्ण के बारे में इस तरह के विचार सुदामा के मन में चल रहे थे। आइए देखते हैं आगे की कुछ पंक्तियां। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो की बे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिर सब सौंपर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द इस तरह से हैं। वैसोई वैसा ही, राज समाज पूरा गांव, गज हाथी, बाजी घोड़ा, घने बहुत ज्यादा, मन हृदय, संभ्रम भ्रमित, छायो छा जाना, कैंधो या तो या हो सकता है, परियो पड़ गया हूँ, कहूँ किसी कोई, मार्ग भूली रास्ता भूलना, फेरी कै फिर से क्या, द्वारका आयो द्वारका आ गया, भौन भवन, बिलो की बे देखने हेतु, मन लोचत मन ललचाता है, अब सोचत ही अब सोचता हूँ, गांव मझायो पूरे गांव में ढूंढा, पूछत पूछते हैं, पाड़े स्वयं सुदामा, सब सो सभी से, झोपड़ी को कहूँ कहीं भी, खोज न पायो खोज न सका। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह से है। सुदामा जब द्वारका से अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ भी द्वारका जैसा ही राज समाज और हाथी घोड़े दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर वे भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं वह रास्ता भूलकर पुनः द्वारका में ही तो नहीं आ गए। वह चिंता में डूबे पूरे गांव में अपनी झोपड़ी ढूंढने लगते हैं, किंतु अपने घर के लिए तरसते सुदामा को कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं मिलती। वे लोगों से पूछने लगते हैं कि यहाँ सुदामा का घर था, वह कहाँ है, मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों, पैदल चलते चलते और कृष्ण के बारे में सोचते सोचते सुदामा अपने गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव का पूरा स्वरूप बदला हुआ देखकर उन्हें यह भ्रम होता है कि कहीं वे वापस द्वारिका के रास्ते द्वारिका ही तो नहीं पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर भी द्वारिका की तरह ही राज समाज और हाथी घोड़े उन्हें नजर आ रहे हैं और वो ये सारी चीजें देखकर अचंभित भी हो जाते हैं और भ्रमित भी हो जाते हैं। वो यहाँ वहाँ अपनी झोपड़ी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नजर नहीं आती। वह अपनी झोपड़ी के बारे में लोगों से पूछते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सुदामा पांडे की झोपड़ी थी, वह कहाँ है, मैं उस झोपड़ी को खोज नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। आइए देखते हैं आखिरी कुछ पंक्तियां। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन्ही न हती, कहाँ लय गजराजहु ठाठे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो कहीं कोदो सवा,
प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। इन पंक्तियों में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस तरह से हैं: कै, कहाँ, छानी, झोपड़ी की छत, हती, हुआ करती थी, कहाँ, कहाँ, कंचन के, सोने का, धाम, भवन, सुहावत, नजर आता है, पग में, पैर में, पन्ही, पहनना, कहाँ लै, कहाँ ये, गजराजहु, हाथियों के लिए, ठाठे, खड़े, महावत, हाथीवान, भूमि, धरती, कठोर, सख्त या कड़ा, पै, पैर, कटे, कटती है या बीतती है, कोमल सेज, नरम बिस्तर, पै, पर, नींद ना आवत, नींद नहीं आती, जुरतो नहीं, नहीं मिलता था, कोदो सवा, मोटा अनाज, प्रताप से, कृपा से, दाख, अंगूर, न भावत, अच्छा न लगना। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह से है: किसी के बताने पर सुदामा देखते हैं कि यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी के स्थान पर सोने के सुंदर महल खड़े हैं। पहले जहाँ पैरों में जूते नहीं होते थे, वहीं अब सवारी के लिए महावत हाथी लिए खड़े हैं। पहले जहाँ कठोर धरती पर रात बीतती थी, परंतु अब वहाँ रेशमी सेज बिछी हुई है और इस पर भी मुझे नींद नहीं आ रही। पहले जहाँ खाने के लिए मोटा अनाज भी उपलब्ध नहीं होता था, वहीं अब श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर आदि फल हैं जो मन को नहीं भाते हैं। अनजाने में ही श्री कृष्ण ने सुदामा को उपहार स्वरूप अपार सुख और वैभव दे दिया, लेकिन अपने मुख से इन बातों का उल्लेख ना करके उन्होंने मित्रता की लाज रखी। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे ही सुदामा को यह पता चलता है कि ये सारा सुख वैभव श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें मिला है, उनका हृदय द्रवित हो जाता है। वो देखते हैं कि जहाँ पर उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी, वहाँ पर सोने से बना सुंदर महल खड़ा है। जहाँ पर उनके पैरों में जूते भी नहीं होते थे, वहीं आज सवारी के लिए महावत हाथी लिए खड़े हैं। जिस कठोर धरती पर उनकी रातें बीतती थी, वहीं अब रेशम का बिस्तर लगा हुआ है, लेकिन उस रेशम के बिस्तर पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही। पहले जहां खाने के लिए मोटा अनाज भी उनके पास नहीं रहता था, वहीं अब श्री कृष्ण की कृपा से तरह तरह के फल वहां पर रखे हुए हैं, लेकिन वो भी उनके मन को नहीं भा रहा। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उपहार स्वरूप इतना सारा सुख और वैभव दे दिया, लेकिन यह कृष्ण की महानता है कि उन्होंने सबके सामने इन उपहारों का कभी भी उल्लेख नहीं किया और न ही उन्होंने अपने मित्र के मान सम्मान को नीचे आने दिया। उन्होंने अपनी मित्रता की लाज भी रखी। तो बच्चों, इस तरह से सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में ये बहुत ही सुंदर कविता है, जिसका भावार्थ हम लोगों ने अभी देखा। बच्चों, आशा है आप सब कवि नरोत्तम दास जी द्वारा लिखी गई कविता सुदामा चरित्र का भावार्थ पढ़ने के बाद इस कविता को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।